हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपका मॉक टेस्ट जो कि आपको ये है क्लास थर्ड का मॉक टेस्ट जिसके आधार पे आपका पेपर भी होना है जो कि आपके स्कूल में होगा। तो हमें क्या करना है और ओएमआर शीट भी भरनी है। तो ये आपका जो पेपर होगा उसको आज हम पहले सोल्व करके देखेंगे किस तरीके से हमें सोल्व करना है, इसे कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर क्या हो सकता है। तो इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन है हिंदी का। तो सबसे पहले पेपर किस चीज़ का है? हिंदी का। इसे देखते हैं। मैं यहाँ पे पेन ले लेती हूँ अपना रेड, उसके बाद हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखो, हिंदी का पेपर है, इसमें होंगे टोटल 15 क्वेश्चन। हिंदी में 15 है, उसके बाद आएगी मैथ, उसके बाद आएगी आपकी ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, उसके 15 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 45 यानी 45 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम हिंदी को करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कौन सा चित्र घोड़े को दर्शाता है? अब आपको बताना है इनमें से घोड़ा कौन सा है। क्या ए पे है हाथी? क्या ये घोड़ा है? नहीं। बी पे क्या दिखा रखा है? जेब्रा दिखा रखा है। सी पे क्या है? आपका टाइगर है। और डी पे क्या है? हॉर्स यानी घोड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ओएमआर शीट जो हमने देखी थी उसमें क्या थे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके आगे लिखा था ए, फिर लिखा था बी, फिर लिखा था सी एंड डी। अब आप बताओ इसमें से आंसर कौन सा है? डी है ना। तो किसको फिल करोगे? तो करोगे आप डी को फिल। और कैसे करोगे? ब्लैक पेन से इसको इस तरीके से फिल कर देना है। तो हमारे फर्स्ट का आंसर क्या है? डी। ठीक है। उसके बाद होगा टू, उसमें भी लिखा होगा ए बी, इस तरीके से लिखा होगा सी एंड डी। अब आपको बताना है कि अब आंसर कौन सा है। अब पहले हम क्वेश्चन नंबर टू पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है? किस विकल्प में तीनों शब्द एक ही अक्षर से शुरू होते हैं? तो देखो, कौन सा शब्द है ऐसा जो एक ही अक्षर से शुरू होता है? तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट तो है, ये तो है वी से शुरू, ये ब है, ये भी ब है, ये दोनों तो सेम है पर ये अलग है। बी वाला देखो, ये क से शुरू है, ये न से शुरू है, ये क से। तो हमें बताना है तीनों शब्द एक ही अक्षर से शुरू हो। तो सी वाला देखो, ये भी माँ से शुरू है मिट्टी, ये भी माँ से मिठाई, और ये माँ से मछली। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या है? सी। तो आप उसमें किसको फिल करोगे? सी, जहाँ पे लिखा होगा सी उसको आपको ऐसे तरीके से सर्कल कर देना है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की जोड़ी बनाइए। अब विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम होते हैं जो एक दूसरे के उल्टे हो, जैसे आगे पीछे, दाएं बाएं, तो जो उल्टा होता हो। तो फर्स्ट क्या है? रात रात्रि, इसका मतलब तो यही हो गया, रात्रि का मतलब भी रात ही होता है। बी देखो, ऊपर नीचे, तो ये ऊपर का क्या है? उल्टा है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। सी देखो, दिन दिवस, इन दोनों का मतलब एक ही है। अंधकार और तम, इनका मतलब भी क्या है? अंधकार। तो हमें तो विलोम बताना था, उल्टा बताना था, तो ऊपर का उल्टा क्या होगा? नीचे। तो आंसर हो जाएगा हमारे थर्ड का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर है, किस विकल्प में ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है? अब इस ऊ को ध्यान से देखो, ये वाला ऊ है, ठीक है। एक होता है हमारा ये वाला, तो ये तो होता है हमारा बड़ा ऊ, लेकिन इसमें कौन सा पूछा है? छोटे ऊ की मात्रा पूछी है। तो छोटे ऊ की मात्रा तो होती है हमारी इस तरीके से, और बड़े ऊ की होती है इस तरीके से। तो जहाँ पर ये वाली मात्रा लगी है तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो ध्यान से, बी में कैसी मात्रा लगी है? बी में तो लगी है बड़े ऊ की मात्रा, तो ये आंसर होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। इस पे कौन सी है? छोटे ऊ की मात्रा। देख रहे हो आप ध्यान से, सारी मात्रा नीचे की तरफ है। छोटे ऊ की मात्रा पूछी थी, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, चित्र में मेल खाता शब्द चुने। अब ये किसका चित्र है? क्या ये खीरा है, आम है, सी पे है केला, और डी पे क्या है? सेब। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या है? ये है सेब। नीचे दिए गए चित्र को देखें और प्रश्न 6 से 10 तक प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखो इसमें क्या दिखा रखा है? इसमें दिखा रखा है एक कार है जिसने इस आदमी को मतलब टक्कर मार दी, और ये आदमी के हाथ में क्या था? फोन था। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? सिक्स बोल रहा है चित्र में क्या दिखाया गया है? तो ए है आदमी ने कार को टक्कर मारी, नहीं। बी है कार ने आदमी को टक्कर मारी। सी है आदमी मोबाइल से खेल रहा है। डी है आदमी कार पर गिर गया। तो ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कार ने आदमी को टक्कर मारी। सिक्स का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, चित्र के अनुसार क्या जानलेवा हो सकता है?
तेज गति में वाहन चलाना, धीमी गति में वाहन चलाना, कभी वाहन ना चलाना, वाहन को रोक कर रखना। तो किससे हमारी जान जा सकती है? ये है तेज गति से वाहन चलाना। अगर आप तेज से गाड़ी चलाते हो तो क्या हो सकता है? वो खतरे वाला होगा और जानलेवा हो सकता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। 8 को देखो, वाहन की गति नियंत्रण रखनी चाहिए क्योंकि। तो जो हम गाड़ी चलाते हैं उसको हमें नियंत्रित यानी कि ठीक से चलाना चाहिए, ज़्यादा तेज नहीं चलानी चाहिए। तो क्योंकि इससे सड़क दुर्घटना हो सकती है, इससे सड़क दुर्घटना से बचा जा सकता है, इससे वाहन चलाने में अधिक मज़ा आता है, इससे वाहन चलाने में कम मज़ा आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्या है? अगर हम गाड़ी की गति, उसकी स्पीड को नियंत्रित रखेंगे, ठीक से चलाएंगे तो क्या होगा? इससे सड़क दुर्घटना से हम बच सकते हैं। कोई भी एक्सीडेंट हमारा नहीं हो सकता, उस एक्सीडेंट से हम क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है? सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखकर क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे बहुत चोट लगी है, तो आप उसको देखकर क्या करना चाहिए? घायल व्यक्ति को अनदेखा कर देना चाहिए। बी है घायल व्यक्ति को उसके घर ले जाना चाहिए। सी है घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए। और डी है व्यक्ति को लापरवाही के लिए डांटना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, अगर उसके घायल हो गया है वो एक्सीडेंट में, तो उसको कहाँ लेके जाओगे आप? इसका आंसर हो जाएगा सी, घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए, हॉस्पिटल लेके जाओगे। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से कौन सा सड़क दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता? तो ऐसा कौन सा काम है जिससे हम एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं? नियमों का पालन करना, बी है मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना, सी है तेज़ रफ्तार से चलाना, डी है खराब सड़क। तो इसमें कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं होगा? इसका होगा आंसर नंबर ए। अगर आप ट्रैफिक के रूल्स का फॉलो करोगे, रेड लाइट को फॉलो करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? जब नियमों का पालन करोगे, रूल्स का पालन करोगे, क्या होगा? आप किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। अब देखो नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ना है और 11 से लेके 15 तक प्रश्नों के उत्तर इसमें देने हैं। इसका कहानी का नाम क्या है? होशियारी। देखो इसको पढ़ते हैं, फिर उसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक टोपी बेचने वाला गरीब आदमी जंगल से गुजर रहा था। दोपहर का समय था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थकान की वजह से वह उसी पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय कुछ बंदर पेड़ से उतरकर नीचे आए और उसकी सारी टोपियां ले ली। जब टोपी वाले की आंख खुली तो अपनी टोपियां ना पाकर वह क्या हो गया? चौंक गया। फिर उसने अपना दिमाग लगाया और अपने सिर की टोपी निकालकर नीचे फेंक दी। जब बंदरों ने यह हरकत देखी तो उन सभी ने ऐसा ही किया। आखिरकार टोपी वाले की होशियारी काम आई और उसे सारी टोपियां मिल गई। जब टोपी वाले ने अपनी टोपी उतार के नीचे फेंकी तो बंदर ने देखा ये तो टोपी नीचे फेंक रहा है, तो बंदर ने क्या करा? अपने सर से उठा के टोपी भी नीचे फेंक दी। बंदरों की आदत होती है, वो क्या करते हैं? नकल करते हैं देखकर। ठीक है, तो क्या करा? टोपी वाले ने होशियारी से अपनी सारी टोपियां ले ली। अब इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखो क्या होगा। तो आदमी क्या बेचता था? ए है साड़ियाँ बेचता था, बी है कुर्तियाँ बेचता था, सी है टोपियाँ बेचता था, डी है चूड़ियाँ बेचता था। अब आपने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? इस स्टोरी में क्या पढ़ा था? वो क्या बेचता था? वो टोपी वाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वो टोपियाँ बेचता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, टोपियाँ किसने चुरा ली? किसने चुरा ली थी? आदमी ने चुराई थी, बी है बंदरों ने चुराई थी, सी है बच्चों ने, डी है पेड़ ने। तो किसने चुराई थी? टोपियाँ चुराई थी बी, बंदरों ने। तो 12 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। 13 का आंसर क्या होगा? बंदरों ने आदमी को देखकर क्या किया? उसकी प्रशंसा की, उसकी बुराई की, उसकी नकल की या उसकी तारीफ की? तो बंदरों ने क्या करा था? आंसर नंबर सी, उसकी नकल की थी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 है, टोपी बेचने वाला अपनी टोपियाँ कैसे वापस ले पाया? तो होशियारी से ले पाया, या बंदरों के सामने गिड़गिड़ाया वो, बेवकूफ़ी से, या मांगने से? मांगने से तो बंदर वैसे ही नहीं देते, तो उसने क्या करा? अपनी सारी टोपियाँ होशियारी से ली। आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा ए, होशियारी से। इस कहानी का नाम भी क्या है? होशियारी। देखोगे ध्यान से, ये लिखा। आगे चलते हैं। 15 का आंसर हो, टोपी बेचने वाला किस समय थककर सो गया था? तो क्या वो शाम के समय सोया था, रात के समय,
सुबह के समय या दोपहर के समय। अब देखो कहानी में कहाँ लिखा है कब सोया था वो, तो वो सोया था एक थकान की वजह से, दोपहर का समय था। तो वो कब सोया था, दोपहर में सोया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, दोपहर के समय। ठीक है, अब है हमारी अगला क्वेश्चन है, अगली शीट है हमारी मैथ्स की, सेक्शन बी है मैथ। अब इसमें क्या है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है जो कि आपको सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि आप दिए गए कागज को इस प्रकार बीच में मोड़ेंगे तो आपको कौन सी आकृति प्राप्त होगी। अब ये है आपका फोल्ड पेपर। ठीक है, जब इसको आप आधा कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये ऐसा चौकोर लंबा। अब इसमें देखो, इसमें से कौन सा हो सकता है ऐसा लंबा जो ऐसा मिलेगा, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये हो सकता है अगर आप इसको थोड़ा सा लेटा के रख देंगे इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए 16 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, इनमें से कौन सी संख्या 362 है। 362 कैसे, कौन सी है, ये है आंसर नंबर सी। ठीक है, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष का चौथा महीना कौन सा होता है। तो आपको फोर्थ मंथ बताना कौन सा होता है। सबसे पहले होती है आपकी जनवरी पहला, फिर होती है फरवरी दूसरा, तीसरा होता है मार्च, और चौथा कौन सा होता है, चौथा होता है आपका अप्रैल। चौथा पूछा है तो इसमें कौन सा आएगा, 18 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न मिलान चिन्ह किस संख्या को दर्शा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 1 2 3 4 और 5 पे ऐसे काट रखा है, तो एक के नीचे कितने हैं, 5 डंडे हैं। तो अब काउंट कर लेते हैं कि ये कितने हैं। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, एंड देन ये भी 5 है, और ये कितने हैं 2। अब इसको ऐड कर लोगे, 5 5 कितना हो जाएगा 10, 5 ऐड करोगे 15 यानी 15, फिर 5 ऐड करोगे 20 यानी 20, 5 ऐड करोगे 25 यानी कि 25, और 25 में जब 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 26, और एक और ऐड करोगे 27। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 27। अब 19 का आंसर कौन सा है, ये लिखा है 27, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, दी गई संख्याओं में पैटर्न को पहचानिए और अगली संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखो इसमें क्या है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 10 है, तो बीच में कितनी है, बीच में 1 के बाद क्या है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 के बाद क्या है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, दो संख्या को छोड़ के एक संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, 13 के बाद 16 है, यानी 14 भी नहीं लिखा, 15 भी नहीं लिखा, दो नंबर नहीं है। 16 के बाद है 19, तो यानी कि इसमें क्या क्या नहीं लिखा, 17 नहीं लिखा, 18 नहीं लिखा, दो नंबर छोड़े। अब इसके बाद हमें ये नंबर लिखना है, तो हमें भी दो नंबर छोड़ने पड़ेंगे, 20 भी छोड़ना पड़ेगा, 21 भी छोड़ना पड़ेगा। अगला कौन सा आएगा, 22। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 22। यहाँ पे क्या है 22, ये है आंसर नंबर सी 22। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 21। वीनू रोज शाम को 6 बजे पार्क में खेलने जाती है। कितने बजे जाती है, 6 बजे। नीचे दी गई घड़ियों में से किसमें वीनू के खेलने के समय को दर्शाया गया है। अब देखो 6 कैसे बजेंगे, ये तो है हमारी घड़ी, यहाँ आ जाएगा हमारा 12, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 3 एंड यहाँ 9, 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11, ये बीच में पॉइंट। तो 6 बजाने के लिए हमारे पास एक होती है छोटी सुई, एक होती है बड़ी। ये तो होती है आवर्स यानी घंटे की, और ये वाली होती है मिनट की, बड़ी वाली होती है मिनट की। 6 बजाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो घंटे की सुई होगी ना छोटी वाली, वो तो होगी 6 पे, और जो मिनट की होगी बड़ी वाली वो होगी 12 पे। अब देखो ये कौन से में है, क्या इसमें है, नहीं है, तो ये हो जाएगी हमारा आंसर नंबर डी। तो ये वो उसको ध्यान से देखो, छोटी सुई यानी आवर्स की घंटे की सुई है 6 पे, और मिनट की है 12 पे। कितने बज गए, 6। क्वेश्चन नंबर 22 है, दीपक के घर में कुल 50 जोड़े जुराब हैं। 12 जोड़े जुराब उसके पिताजी के हैं, 15 जोड़े जुराब उसकी मम्मी के हैं, 13 जोड़े जुराब उसकी बहन के हैं, और बाकी जोड़े जुराब दीपक की हैं।
दीपक के पास कुल कितनी जुराबें हैं? टोटल कितनी थी? 50, ठीक है। 12 तो है उसके पापा के पास, 15 है उसकी मम्मी के पास, और 13 किसके पास है? उसकी बहन के पास। टोटल लगा लो कितनी हो गई। तो 2 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7, और 7 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 8, 9 एंड 10। 10 ऐसे लिखते हैं, 10 का जो पीछे का 0 हो जाएगा वो तो आएगा नीचे, और जो 1 होगा वो आ जाएगा कैरी के रूप में ऊपर। अब ऐड करो 1, 2, 3, 4, ये हो गए 40, ठीक है। टोटल जुराबें कितनी थी? 50 थी, 40 इन्होंने ले ली। दीपक के पास कितनी बची बताओ? ये तो थी 50, ये है 40, तो कितनी बची? 10 बची। दीपक के पास 40 के बाद 50 तो आता है, तो उसके पास बची कुल कितनी जुराबें बची? तो 10 जोड़ी जुराबें बची, जोड़ी बची। अब एक पैर में कितनी, एक पैर की तो एक जुराब होती है, और 2 पैर की कितनी होती है? 2 होंगी, यानी कि एक बंदे के पास कितनी जुराबें होंगी? 2 होंगी, ठीक है। तो 10 जोड़ी का मतलब है टोटल कितनी जुराब होंगी? 20 जुराब होगी। अगर आप क्लास में 10 बच्चों को जुराब दोगे तो एक बच्चे को 2 जुराब तो दोगे, तो 10 बच्चों को कितनी जुराब दोगे? 20 दोगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर सी, 20 जुराबें होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इनमें से कौन सा चित्र 9 उंगलियों को दर्शा रहा है? तो इसमें आंसर नंबर ए ही हो जाएगा। देखो 9 कैसे हैं उंगलियां, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी होगी? 9। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। 23 का आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। शाम के समय जीवन की चाट की दुकान में कुल 40 गोलगप्पे बचे। अगर वह एक प्लेट में 5 गोलगप्पे देता है तो 40 गोलगप्पे कितनी प्लेट तैयार हो जाएंगी? तो 40 गोलगप्पे है ना, प्लेटें बना लेते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेटें बना ली हमने। एक प्लेट में कितने? 5 गोलगप्पे, तो 1, 2, 3, 4, 5। अगले में भी 5 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल गोलगप्पे कितने? 40 हैं। काउंट करो, 5 हो गए गोलगप्पे, इसमें 10 हो गए, 15 यानी 15, 20, 25, 30 और बनाने पड़ेंगे क्योंकि 40 थे, 2 प्लेटें और बनानी पड़ेगी। इसमें भी 5-5 गोलगप्पे रखने पड़ेंगे। अब देखो 30 हो गए थे ना, 35 एंड 40, तो कितने प्लेटें होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी प्लेटें होंगी? टोटल होंगी 8 प्लेट। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 8 प्लेट। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, निम्नलिखित ग्रिड को देखिए, किस में लिखा है 57, 25, 41, 99? 57, 25, 41 और 99 कहाँ है ये है आपका आंसर नंबर डी, ये है आपका, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इस आकृति में कुछ रंगीन त्रिकोणीय टाइलों से भरा हुआ है। इस आकृति को पूरी तरह से भरने के लिए कितनी त्रिकोणीय टाइलों की आवश्यकता होगी? तो कितनी की और चाहिए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी और चाहिए? 7 और चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, निम्नलिखित में कौन सा क्रम आपको बढ़ते क्रम में पानी से भरे गिलास देगा? पहले सबसे छोटा भरेगा, सबसे कम किस में? 3 में, पहले 3 लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा किस में? 2 में, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 से ज़्यादा किस में है? 4 में, 4 आएगा, फिर सबसे ज़्यादा किस में? 1 में, लास्ट में आएगा 1। तो इसमें किस में है? ये है आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, 3, 2, 4, 1, यही है आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 को देखो, निम्नलिखित में से कौन सी कील सबसे अधिक लंबी है? तो ये कितने, देखो कितने बॉक्स में आ रही है? ये आ रही है 2 बॉक्स में, ये आ रही है ओनली 1 बॉक्स में, ये आ रही है 1, 2 और 3 हाफ है, लेकिन ये देखो 1, 2, 3 भी फुल है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये वाली। इसके आगे कौन सा नंबर है? बी। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो,
बिस्कुट की फैक्ट्री में काम करने वाला एक व्यक्ति एक दिन में कुल 35 बिस्कुट के पैकेट पैक करता है। यदि एक पैकेट में कुल 10 बिस्कुट पैक करता है तो पूरे दिन में कुल कितने बिस्कुट पैक करता है। तो देखो 35 है बिस्कुट के पैकेट, एक में कितने हैं 10। आपको इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 350। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे करना है। देखो यहाँ लिख लो 35, यहाँ लिख लो 10। सबसे पहले जीरो को जिससे मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, फिर जीरो को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा, एक लगा लिया क्रॉस। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, फिर 1 को 3 से करोगे तो 3, ये 0, ये 5 और 3, आंसर आ जाएगा 350। आंसर नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, नीचे पार्क में खेलने वाले बच्चों की संख्या के चित्र द्वारा दिखाए गए हैं। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न है इस पार्क में कुल कितनी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। तो क्रिकेट कहाँ है, ये है आपका क्रिकेट, और गर्ल्स कितनी है 1 2 3। तो आप किस आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी 3 गर्ल्स है। अब आपकी वर्कशीट है ईवीएस की, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की। क्वेश्चन नंबर है 31, चित्र को ध्यान से देखिए। अब इस चित्र में किस चीज़ का चित्र दिखाया गया है, क्या लिखा है यहाँ पे, भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट। क्वेश्चन क्या है, चित्र में कौन सी इमारत दिखाई गई है। ए है अस्पताल की, पुलिस स्टेशन, सी है फायर ब्रिगेड। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, डाकघर। क्वेश्चन नंबर है 32, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आकार में छोटा होता है। कुत्ता, घोड़ा, चींटी, गाय। तो सबसे छोटा क्या होता है, चींटी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 33, एक पौधा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कर सकता है। तो एक पौधा क्या कर सकता है, वृद्धि यानी कि वो बढ़ सकता है, टहलना टहल सकता है, बातें कर सकता है, नृत्य यानी डांस कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, वो सिर्फ बढ़ सकता है यानी वृद्धि कर सकता है। क्वेश्चन नंबर है 32, सोनालिका ने आसमान में उड़ती हुई चीज़ों की एक सूची बनाई, गलत को चुनिए। तो उड़ती हुई चीज़ें, क्या हाथी उड़ सकता है, हमें गलत बताना है। तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी। तो उसने बी यानी हाथी का नाम गलत लिखा। गौरैया भी उड़ सकती है, मैना भी और तोता भी उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन शिशु के लिए उपयुक्त है। अब एक छोटा बच्चा क्या खाएगा, वो बच्चा कितने साल का है, 1 साल तक का, मतलब 0 से 1 ईयर तक का। तो क्या वो मक्का खा लेगा, अखरोट, गन्ना। तो वो क्या खाएगा, सिर्फ दूध ही पिएगा। तो 35 का आंसर नंबर हो जाएगा ए, दूध। क्वेश्चन नंबर 36, बेमेल को चुनिए रहने के स्थान के आधार पर। तो देखो बेमेल यानी कि जो इनसे मेल नहीं खाता। कुत्ता कहाँ रहता है, वो तो धरती पर रहता है, ज़मीन पे। बाघ भी ज़मीन पे रहेगा, सिंह भी ज़मीन पे रहेगा, लेकिन वेल जो होती है वो कहाँ रहती है, पानी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 36 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दिए गए तस्वीर को देखिए, कौन सी गतिविधि की जा रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये घर बन रहा है, ईंटें लगाई जा रही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, इमारत बनाई जा रही है, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए चिन्ह को ध्यान से देखिए, ये चिन्ह क्या दर्शाता है। तो ये चिन्ह है, ये क्या दर्शाता है, आगे स्कूल है, खाने की जगह है, कोई प्रवेश नहीं है, अस्पताल। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्योंकि ऐसे लिखा है और यहाँ पे क्रॉस लगा है। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, कि यहाँ पे प्रवेश नहीं है यानी नो एंट्री। क्वेश्चन नंबर 39, पिंकी अपने स्कूल जा रही है, स्कूल के दरवाजे के बाहर एक बुरे व्यक्ति ने उसे गलत तरीके से छुआ। वह कक्षा में असहज महसूस कर रही थी, उसे क्या करना चाहिए। अब उसे क्या करना चाहिए, ए है इसे गुप्त रखे यानी किसी को ना बताए, बी है अपने शिक्षक या शिक्षिका को बताए यानी टीचर को बताना चाहिए, सी है इसे नज़रअंदाज कर दे, डी है कुछ ना करे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, आपको क्या करना चाहिए, अपने टीचर को बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है और हमारी बीमारियों का इलाज करता है। कौन करता है, हमें जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें ठीक कौन करता है, डॉक्टर। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 41, निम्नलिखित तालिका चिड़िया घर में जानवरों को दर्शाती है। तो ऊपर दिए गए तालिका के अनुसार कौन सा जानवर चिड़ियाघर में नहीं है। तो यहाँ किस किस का नाम है, हाथी है, हाथी भी लिखा है, शेर भी लिखा है, बंदर है, ज़ेब्रा है।
लेकिन कुत्ता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा सी, क्या, कुत्ता यानी डॉग। अब है क्वेश्चन नंबर 42, यदि दिए गए साइन बोर्ड की ओर मुंह करके खड़े हैं तो जयपुर कितनी दूर है। अब एरो कहाँ है, यहाँ पे है ना ऊपर की तरफ, और आप यहीं पे मुंह करके खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि 700 किलोमीटर आगे है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ये लिखा है ना 700 किलोमीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। एरो का ऊपर का मतलब है आगे है। क्वेश्चन नंबर 43, रिया की माँ कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गई। रिया की माँ ने जो सामान खरीदा दुकानदार उसे गिन रहे थे। रिया की माँ ने निम्नलिखित में से कौन सी चीज खरीदी। अब जो गिन रहे हैं ध्यान रखना, क्या दूध को गिना जा सकता है, नहीं। मिट्टी का तेल नहीं गिन सकते क्योंकि वो पानी जैसा होता है, तरल होता है। चीनी के एक एक दाने को हम नहीं गिन सकते, वो तो आप किलो में लेकर आते हैं। हाँ, पेंसिल को एक एक करके हम गिन सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी यानी पेंसिल। क्वेश्चन नंबर है 44, रूपा रमेश कुमार जी की बेटी है। तो ये रमेश कुमार कौन है, रूपा जी के पापा हैं। तो रमेश कुमार जी रूपा के कौन है, तो आंसर हो जाएगा बी, पिताजी यानी उसके पापा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन पौधों द्वारा प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, क्या अंडे मिलते हैं, नहीं। सेब मिलता है, बिल्कुल मिलता है। चिकन मिलता है, नहीं। दूध भी नहीं मिलता, दूध हमें किससे मिलता है, जानवरों से। चिकन भी जानवरों से मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, ये हमें पेड़ से मिलता है, क्या, सेब। ओके, अब ये हो गई आपकी मॉक टेस्ट 1 खत्म हो गया। हमने हिंदी भी कर ली, इसमें मैथ और ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन कर लिया। तो इसके आंसर मैंने बता दिया आपको। अच्छे से इसे वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना है जिससे आपको ये समझ में आ जाए। कुछ पूछना है तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बाद हमें एक और मॉक टेस्ट करेंगे, उसकी वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी। अभी आप इसको देखना। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।